अगर हम तीर्थ स्थान के नज़दीक होते तो वहाँ जाने पर तो मोबाइल खुलता ही नहीं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। कैसे हैं आप? भाई, अभी काफ़ी गर्मी है, सब कुछ ऑन रहता है, हर वक्त एसी ऑन रहता है। एक चीज़ और ऑन रहने लगी है, ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया। वॉशरूम जा रहे हैं तो भी सोशल मीडिया, खाना खा रहे हैं तो भी सोशल मीडिया स्क्रॉल हो रहा है, मीटिंग कर रहे हैं तो भी मैनेजर कुछ बोल रहा है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, बॉस कुछ बोल रहा है तो भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, पापा कुछ कह रहे हैं कि दवाई खत्म हो गई बीपी की, फिर भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये जो ऑलवेज ऑन है, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है माइंडसेट को? और क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है इतना अपडेटेड रखना खुद को हर वक़्त सोशल मीडिया पर? या इससे कहीं न कहीं दूरी बनाने की ज़रूरत है? और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर एज गैप है। मैं भी कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मेरे पिताजी भी फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरे चाचा जी भी कर रहे हैं, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी कर रहे हैं, मेरी माताजी भी कर रही हैं। तो सब लोग कहीं न कहीं ऑलवेज़ ऑन हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया मीडिया एक ऐसी चीज़ है जीवन में, एंटरटेनमेंट के लिए या नॉलेज के लिए या प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हमें थोड़ी देर कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और वो थोड़ी देर कौन सी है, पूरे दिन में ऑर्गेनाइज वे में हमें डिवाइड करना पड़ेगा टाइम को लेकर कि 1 घंटा हम इस काम के लिए देते हैं जिसमें हम एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज और सारी चीज़ों को कवर करते हैं। और एक बात आप और ज़रूर याद रखें कि कभी भी किसी काम को करते वक्त कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंसंट्रेट नहीं करते तो हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉपर उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते। और सोशल मीडिया यानी कि कंसंट्रेशन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना, अगर हम इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर चीज़ को सुन रहे हैं, वो चाहे फिर हम 15 मिनट सुने, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, और उसको समझने का प्रयास भी करें और उसको रिपीटेडली सुने, तब जाकर वो हमें सब्जेक्ट समझ आना शुरू होता है और हम उसकी इन डेप्थ जाते हैं। वो तो हो गया एक स्टडी टाइप काइंड ऑफ वर्किंग। मगर जो हम ये स्क्रॉल करते रहते हैं, रेगुलर सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, पर्सन्स चेंज हो रहे हैं, तो उससे कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, ना कि हम उससे कुछ सीख और समझ पाते हैं। सीधा सीधा अगर कहें तो वेस्टेज ऑफ टाइम। कभी भी आप अगर चेक करवाएं इस चीज़ को कि कोई भी अपने जीवन में सक्सेस होता हुआ व्यक्ति क्या इतना स्क्रॉल करता है सोशल मीडिया को, आपको 100% जवाब ना में आएगा। शायद ऐसे भी लोग होंगे जो कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ों को देखते भी नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन का वो हिस्सा खा जाते हैं जो हमें क्रिएटिव करता है, वो समय ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बात सुनिश्चित है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कामयाब होना है, कामयाब से मेरा मतलब किसी भी क्षेत्र में इन डेप्थ उसको उस नॉलेज को गेन करना है या जीवन में कोई भी गोल है उसे अचीव करना है, तो उसको सोशल मीडिया से उतना दूर रहना होगा कि हम नॉलेज के लिए, डेली न्यूज़ के लिए 15 मिनट, आधा घंटा कुछ भी देख लें, मगर अदरवाइज नहीं। जी, तो जैसा अभी सर हम आपने बताया कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम सेट होना चाहिए। बट हो क्या रहा है ना सर, टाइम लोग सेट करने के बाद भी, जैसे हर स्मार्टफ़ोन में ना एक ऑप्शन आता है स्क्रीन टाइम। वो स्क्रीन टाइम अगर आप एवरेज किसी का भी आज उठा के देखेंगे ना, स्क्रीन टाइम वो दिखाता है कि आप कितनी देर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और स्पेसिफ़िकली वो ऐप की उसकी वो दिखा देगा डिफरेंशिएशन कि आपने इंस्टाग्राम पर इतना, फ़ेसबुक पर इतना, यूट्यूब पर इतना। उन सब की ड्यूरेशन दिखाता है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो किसी का भी 7-8 घंटे से कम नहीं होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वक़्त इंस्टाग्राम पे जा रहा है। सो इंस्टाग्राम क्या कर रहा है सर, लोगों को ना कहीं न कहीं अपनी ही संस्कृति से दूर कर रहा है। लोग रील बनाने के लिए तो कहीं-कहीं चले जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जो स्पिरिचुअल जगह हैं, जैसे जो पिल्ग्रिमेजेज़ हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, वो भी कहीं न कहीं इस रील के पैरों तले कुचले जा रहे हैं। लोग क्या आते हैं, रील बनाते हैं, व्यूज़ आते हैं। कौन भगवान, क्या उनकी अहमियत, क्या आए हैं, क्यों आए हैं?
इंसान तीर्थ करता था पहले मन की शांति के लिए, अब तीर्थ करता है सोशल मीडिया की शांति के लिए, कि मेरा इंस्टाग्राम बिल्कुल सटीक दिखना चाहिए कि फलाँ गए हैं, तो मैं भी बद्रीनाथ जाऊँगा, मैं भी केदारनाथ जाऊँगा, मैं भी चित्रकूट में सबसे ऊँचे कृष्ण जी के मंदिर जाऊँगा, सब जगह जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा इंस्टाग्राम अच्छा दिखाना है। ये कहीं न कहीं आपको नहीं लगता सर कि हमें हमारे ही कल्चर से दूर कर रहा है, हमारे ही तीर्थ स्थानों से दूर कर रहा है? तीर्थ स्थानों के नज़दीक तो हम थे ही नहीं। अगर हम तीर्थ स्थान के नज़दीक होते तो वहाँ जाने पर तो मोबाइल खुलता ही नहीं। जी, हम उसको महसूस करते, उस शांति को, उस स्पंदन को जो वहाँ पर उस चेतना ने हमें प्रदान किए। हम उस शांति के लिए वहाँ पर बात करते और मी टाइम एकांत में बैठते। तब तो वो था, वो स्पिरिचुअल मोमेंट जिसको हम यात्रा कह रहे हैं। मगर वो सब तो है ही नहीं। वो समझ ही ख़त्म हो चुकी है कि वास्तव में धर्म या स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझते और देखते हैं। जी, मगर आम जन में आज धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। वो उस गहराई को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो अच्छा नहीं है। वो हमारे मन की स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं है, वो ख़राब हो रही है। हम मेडिटेशन की बात करते हैं, एकाग्रता। एकाग्रता का होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकाग्रता मतलब एक विचार के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रुकना। किसी भी मैथ्स में अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं तो जब हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तभी हम उसको सही तरीके से कर पाते हैं। अदरवाइज़ हम दाएँ-बाएँ हो जाएँ, वो सही नहीं होगा। यही वो चीज़ है। और भारत के अंदर आज अगर ये कमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए हम आम नागरिक को उतना बड़ा दोष अब ना दें, क्योंकि अगर उन्हें ही दोष देंगे इस बात का तो उसका कोई लाभ नहीं। वास्तव में कुछ चीज़ें जब एक विकार के रूप में आ जाती हैं तो उसमें गवर्नेंस, अगेन जो भी उस समय गवर्न कर रही है बॉडी, उसका ये दायित्व बनता है कि वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए, उसकी कुछ लिमिटेशंस हों। फिर भी कोई देखता है, वो उसकी अपनी कॉल है, बट उसके सब्जेक्ट्स पे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो जैसा गवर्निंग बॉडीज़ आप बता रहे हैं सर कि गवर्निंग बॉडीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है डाउन द लाइन पॉलिसीज़ ज़रूर होंगी। वो पॉलिसीज़ क्या हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉनिटर कर पा रहे हैं? आज हर बच्चे के हाथ में फ़ोन का एक्सेस है सर। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सबका एक्सेस है। बच्चा कम उम्र में उन सब चीज़ों के साथ एक्सपोज़ हो रहा है जो उसको एक स्पेसिफ़िक उम्र होती है जिस पे आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगना चाहिए। जिसकी वजह से बच्चे जल्दी मेंटली ग्रो कर रहे हैं और मेंटली ग्रो करने के साथ-साथ वो चीज़ों को ना एक अलग नज़रिए से देखने लगे हैं। गलत नज़रिए से देखने लगे हैं, गाली-गलौज करने लगे हैं बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे और ये सब कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करा तो इसमें एज़ अ पेरेंट या एज़ अ गवर्निंग बॉडी क्या कदम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कोई आपका सजेशन है टुवर्ड्स द गवर्निंग बॉडी? एक तो जो कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको सेंसर किया जाना चाहिए कि वो इस तरीके का कंटेंट ना आए जो मानसिक विकृति देने वाला हो। प्री मैच्योर, आप कह रहे हैं बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, जी, मैच्योर नहीं हो रहे एक्चुअली। वो बॉडी तो तब तक तैयार नहीं है और वो मेंटली वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ तक नहीं जाना चाहिए, जी, तो वहाँ तक जा रहे हैं। तो उससे बॉडी के जो साइकिल है उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है, वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, जब ये सेंसर अगर प्रॉपर किया जाए इसको, तो इसमें एक पार्ट तक कंट्रोल हो सकता है। फिर भी देखा तो जाएगा, मगर कम से कम वो चीज़ें ना देखी जाएँ जो बहुत ज़्यादा हार्म आपत्तिजनक। दे रही हैं। और दूसरा, पेरेंट्स के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ तो इस विषय में बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा
कि जैसा बच्चे हमें देखते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। बस इतनी बात है। इस फॉर्मूले को लेकर वो चलें। अगर उनके मन में अपने बच्चों को उस राह पर ले जाना है जहाँ पर वो समाज के लिए एक आदर्श बन सकें, तो उनको भी उसी प्रकार के जीवन को जीना होगा। और मी टाइम को अलग रख लें, बाकी उसी प्रकार का जीवन जिएं, तो तभी ये संभव है। और अगर नहीं, उनको एक सामान्य उसी तरीके का व्यक्ति बनाना है कि जिन्होंने अपनी जीविकोपार्जन किया, शौक किए, खर्च किया, घूमे और जीवन पूरा कर लिया, तो उसी भाव से चल। शरीर की स्वस्थता बहुत कुछ निर्भर करती है हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर। तो मानसिक स्थिति में जब हम एकाग्रता की बात करते हैं, तो वो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। जिस वक्त हम काम जोन में या एकाग्र जोन किसी भी एक काम पर कंसंट्रेट करते हैं, तो हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। कभी मुझे याद है जब हम पहले मूवी देखने जाया करते थे, तो जब मूवी से बाहर निकलते थे तो मूवी में इतना खो जाते थे वो 3 घंटे कि बाहर आने पर ऐसे लगता था जैसे किसी और दुनिया में थे और किसी और दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि वो हर समय नहीं होता था, तो वहाँ पर भी जाकर वो बहुत बड़ा चेंज हमें मिलता था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट भी दे जाता था साथ। जो उसमें देख रहे होते थे उसका इम्पैक्ट अपनी जगह है, बट 3 घंटे हम अपने साथ नहीं होते थे, जो हमारा रूटीन एक दूसरी दुनिया में होते थे। तो वो दूसरी दुनिया विचारों की है, अलग प्रकार की खुशी की होती थी, तो वो फिर भी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता था। अभी वायलेंस और उसके साथ होती है तो वो और अलग तरीके से प्रभाव डालती है, वो अच्छा नहीं। कुल मिलाकर ज़्यादा इस विषय में ना कहकर सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ तक संभव हो इसको दिन में 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ना रहा जाए। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ये। और अगर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक स्टडी है, उसमें आप 2 घंटे भी रहें, 3 भी रहें, तो वो एक अलग बात है। बट एंटरटेनमेंट के नाम पर जो हम कभी भी फ़ोन निकाल कर स्क्रॉल करने लगते हैं जी। उस आदत को छोड़ना होगा। उसका टाइम फिक्स होना ही चाहिए। अपने वर्किंग टाइम में कभी भी हम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ हमारी जो ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ भी समाप्त हो जाएगी और कुछ समय बाद जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी हर्ट हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी। रीज़न है कि हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसके बाद एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाती है। जिस भी प्रेमिसेस में हम काम कर रहे हैं, हम वहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर सकते जो उन्हें चाहिए। और एआई आने की वजह से सबको सावधान रहना चाहिए। अगर हम अपनी वर्क क्वालिटी को कहीं पर भी मिस करेंगे तो आने वाले समय में हमें जॉब्स का मिलना स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए असंभव हो जाए। थैंक यू सर। तो बेसिकली इस कॉन्वर्सेशन का जो पूरा एक सार है, मैं एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, मंकी सी मंकी डू। जैसा देखोगे वैसा करोगे, जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा बच्चे करेंगे। थैंक यू सो मच सर।